सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 20। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती जायसवाल और लेकर आई हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज क्लास 8 का आर.डी. शर्मा की बुक से कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 6.5 के 19th क्वेश्चन हमने कर लिए और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। चलिए देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई मतलब आपको सिंपल कैलकुलेट करना है जहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो हमें फिलहाल मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे और उसके अलावा रास्ते में जो भी ऑपरेशन आए प्लस के, माइनस के और या डिवीजन के, वो सारे हमें करना है साथ के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 3y। मतलब यहाँ आपको 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, दोनों ही बाइनोमियल्स हैं, लेकिन एक टर्म जो है आपका इस एक्सप्रेशन से बाहर है, मतलब ब्रैकेट से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तब हमारे पास क्लियर 2 बाइनोमियल्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं हम। एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखेंगे और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y लिखेंगे। ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया जो कि बाइनोमियल है और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, उसे हम एज इट इज लिख लेंगे अभी इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे बना देंगे एक्स क्यूब और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर y। देखिए अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गए ना, और दोनों ही बाइनोमियल्स हैं। एक्चुअली तो हम मल्टीप्लिकेशन और बाइनोमियल्स ही सीख रहे हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस हैं, दोनों बाइनोमियल्स हैं, हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से हम वही काम करेंगे, एक टर्म उठाएंगे और फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस x इंटू 2x स्क्वायर y हो जाएगा। एक ब्रैकेट का काम हमने यहाँ ब्रैकेट तो डालना ही नहीं था हमें, सॉरी, अभी हम साथ में ही कर लेंगे। अब हम -3y उठाएंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3y इंटू एक्स क्यूब, या आप लिख सकते थे प्लस एक्स क्यूब इंटू ब्रैकेट में -3y, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है। फिर से यहाँ कर लेंगे -3y इंटू 2x स्क्वायर y। क्लियर है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा x टू द पावर 4, यहाँ बन जाएगा प्लस 2x क्यूब y और फिर इधर हो जाएगा -3x क्यूब y और इधर हो जाएगा -2 3 जा 6x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अभी 2 लाइक टर्म्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं तो हम सॉल्व कर लेते हैं उसे भी। x टू द पावर 4 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस का बचेगा आपके पास x क्यूब y एंड माइनस का ही 6x स्क्वायर y स्क्वायर। बस इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते, यही है हमारा सिंप्लीफिकेशन। जहां तक हम कर पाते हैं वहां तक हमें करना है कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 21st क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक टर्म आपका बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट से बाहर। तो पहले हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसे हम एज इट इज लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अभी के लिए फिलहाल, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y इंटू एक्स स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा, ये एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर दूसरा यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब y स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब, एक्स स्क्वायर y क्यूब, ठीक है। अब हमें 2 एक्सप्रेशंस मिल गए और दोनों ही बाइनोमियल्स है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स जैसे हमने सीखा है वैसे हम कर लेंगे। चलिए एक टर्म को पिक करते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर y क्यूब हो गया इसका इन दोनों के साथ। अब हम -2y स्क्वायर उठाएंगे तो -2y स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब y स्क्वायर,
फिर -2y² इंटू 4x² y क्यूब, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पावर्स वगैरह लिखने होंगे आपको, गलती तो मेरे से भी हो जाती है तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा। वेरी केयरफुली यू हैव टू डू एनी कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं। फिर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x⁵ और y², ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो प्लस का हो जाएगा 4x⁴ एंड y³। फिर इधर आया तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2y⁵, अच्छा माइनस साइन के साथ आएगा 2x⁵ एंड y⁴ हो जाएगा यहाँ पर इन दोनों का, ठीक है। अब इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा -4×2=8 y⁵ एंड x²। मुझे लगता है इसमें सारे ही डिफरेंट हैं। यस, हम और कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर है x⁵ y² x⁴ y³ x⁴ y4 एंड y5 x²। हाँ, अब कुछ भी नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर भी एक टर्म बाहर में है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इनका इनसे। तो यहाँ हो जाएगा a इंटू a² b² प्लस 2b इंटू a² b², ब्रैकेट में डाल दीजिए अभी, और इसे फिर यहाँ लिख लेते हैं 3a प्लस b। आगे हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको सॉल्व कर ले। यहाँ हो जाएगा a³ और b² प्लस 2b³ एंड a², और बस ये है हमारा एक एक्सप्रेशन, और दूसरा हमारे पास ऑलरेडी है 3a प्लस b। अब इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3a पिक करते हैं पहले, तो यहाँ हम लिखेंगे 3a इंटू a³ b² प्लस 3a इंटू 2b³ a², और प्लस फिर b उठाइए, b इंटू a³ b² प्लस b इंटू 2b³ एंड a²। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ हो जाएगा 3a⁴ b² प्लस 3×2 = 6 a³ b³, ओके, और यहाँ हो जाएगा प्लस b³ a³, ओके, ठीक है। a³ b³ हमने लिख दिया, और इधर हो जाएगा प्लस 2b⁴ और a², ठीक है। ये दो हमें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे, दोनों प्लस वाले हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3a⁴ b² प्लस 7a³ b³ एंड प्लस 2b⁴ a²। बस इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। सिंप्लीफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। वैसे इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने केवल 3 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय।